हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला यूपी बोर्ड का, उस बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। उसके जो है कि पैटर्न में बहुत ही बड़ा चेंजिंग हो चुका है, ठीक है ना। अब ये चेंजिंग क्या है, तो आपको जो परीक्षा कराई जाएंगी अब ये OMR से कराई जाएंगी। OMR बेस्ड कुछ रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको उस परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के साथ आपको OMR भी मिलेगा, जिसमें कि ये सब चीजें आपको भरना पड़ेगा, उसमें जो भी चीजें आपको दिए गए रहेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका पेपर रहेगा वो पेपर दो भागों में बटा रहेगा, एक सेक्शन ए में और दूसरा सेक्शन बी में, ठीक है ना। उस सेक्शन ए में क्या होता है कि आपसे 20 क्वेश्चन किए जाएंगे और वो 20 क्वेश्चन टोटल के टोटल बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और उसको आपको क्या करना है कि अपने OMR सीट में उसका गोला भरना होगा, यानी कि उस गोले को कलरफुल करना होगा जिस प्रश्न में आपको जो विकल्प अच्छा लगेगा, सही लगेगा, ठीक है ना। और सेक्शन बी में क्या होगा, कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर लिखना होगा, यानी कि वो लिखने वाले प्रश्न रहेंगे, उसका आंसर आपको लिखना होगा, किसी प्रकार का उसमें टिक नहीं लगाना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सेक्शन ए में आपके टोटल क्वेश्चनों का जो क्वांटिटीज रहेगा, संख्याएं रहेंगी, वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। सेक्शन बी में आपके टोटल लगभग 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि कुछ प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, सब उसमें मिक्सिंग क्वेश्चन होंगे जिसको कि आपको लिखना होगा अपने उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। और इसके लिए OMR सीट का नमूना भी जारी कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। जैसा कि आपको अभी इस स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि उसका नमूना कैसा होगा और आप किस तरीके से भरना होगा। यदि आप OMR में किसी प्रकार का गलती भी करेंगे तो आपका नंबर आने में परेशानी हो जाएगा। मतलब कहने का क्या कि यदि आप अपने OMR सीट में कोई गलती करते हैं तो आपकी कॉपी चेक करने में दिक्कत आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप परीक्षा में जाएं तो अपने OMR सीट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जो है कि सावधानी से भरें, ठीक है ना। आपको अभी बताया जाएगा कि आप अपने OMR सीट को किस प्रकार से भरेंगे, क्या सही तरीका है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि कैसा नमूना उसका रहेगा, OMR सीट आपको कैसी दी जाएगी और कहां पे क्या क्या चीजें आपको फिलअप करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं आपको OMR जस्ट बगल में दिख रहा होगा हमारे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जस्ट ऊपर आपको दिया गया है गोला भरने का तरीका, ठीक है ना। गोला भरने का तरीका कि आप किस तरीके से गोला भर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक क्रॉस लगा है, जैसे कि आप कोई विकल्प भरने में गलती कर दिए, आपको ऐसा लगा कि नहीं ये विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प सही है, तो आप उसको काटना चाहते हैं तो आपको कट नहीं करना है, यानी कि इस तरीके से गोला नहीं भर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे भी दिया गया है कि यदि आपको कोई विकल्प अच्छा लगे, यानी कि जो सही विकल्प हो आंसर, उसके लिए अगर आपको गोला है तो उस गोले में ऐसे करके ट्रिक भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। और या तो आपको अपने डिजाइन में ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि उसके बगल बगल का गोला को हम रंग दें और बीच का थोड़ा छोड़ दें, मतलब वहां पे डिजाइन नहीं करना आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बीच में, देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भर दे और अगल बगल छूट जाए तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। या आप उस गोले को बस आधा ही कलर करेंगे तो भी आपका गलत माना जाएगा, ठीक। इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है सही तरीका। सही तरीका किस प्रकार से आपको भरने हैं, तो आपको जो गोला जितने क्षेत्रफल जितने एरिया में दिया रहेगा वो पूरा एरिया अच्छे से कलरफुल करना है, ठीक है। तब आपका वो गोला सही भरने का तरीका होगा, ठीक है। और आपकी कॉपी चेक हो सकती है, ठीक है ना। यदि आपने उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी किया तो आपका OMR सीट चेक करने में परेशानी हो जाएगा और आपका नंबर भी आने में जो है कि दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसी के जस्ट बगल साइड में आते हैं ऊपर, तो ऊपर देख लीजिए यहां पर दिया गया जिला कोड, ठीक है ना। जिला कोड या ऑब्लिक का चिन्ह नाम दिया गया, तो वहां पर आपको अपने जिला, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का कोड रहेगा और उस जिला का आप नाम लिख देंगे, ठीक है ना। इसी के जस्ट सामने जहां पर कि आपको दिख रहा है ना, इसके आगे लिखा गया है 01 आगरा, तो वैसे ही करके आप अपने जिला का नाम लिखेंगे और वो कोड लिखेंगे। उसके नीचे वाले साइड में आते हैं तो लिखा गया है केंद्र कोड। केंद्र कोड यानी कि आपके प्रवेश पत्र पर क्या होगा, जिस केंद्र पर आप परीक्षा देने गए होंगे उस केंद्र का एक कोड होता है, उसी कोड को आपको इसमें फिलअप कर देना है, लिख देना है। इसके बाद अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आप अपना रोल नंबर जानते होंगे, प्रवेश पत्र पर दिया गया होता है, आप इसमें अपना वो जो अनुक्रमांक लिख देंगे। इसके बाद आपका दिया गया विषय कोड और उसका नाम, यानी कि आप कौन सी विषय का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके प्रश्न पुस्तिका पर एक कोड आएगा, उसको भी, उस कोड को और उस विषय के नाम को आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर 901 हिंदी लिखा गया है तो उस पेपर का कोड 901 रहा होगा और उस विषय का नाम है हिंदी, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे करके भरा गया है। तो वैसे ही आप भी भरेंगे, यदि जैसे कि विज्ञान है तो विज्ञान भरेंगे, कोड कुछ अलग है तो कोड कुछ अलग वहां पर हम भर देंगे उसके साथ में, ठीक है ना। इसके नीचे आपको दिख रहा है प्रश्न पत्र की संख्या, तो प्रश्न पत्र की संख्या उसी प्रश्न पत्र के ऊपर दिया गया होता है, तो आप यहाँ पर वही वाली संख्या को भर देंगे,
ठीक है। जस्ट इसी के नीचे आपको दिए गए हैं प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसको आप गोले में निर्देश के अनुसार भरें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल 20 तक दिखेंगे, 1 से लेकर 20 तक आपको दिखेंगे और इसके आगे ABCD सबके आगे ABCD लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे, उन चारों विकल्पों में ABCD ऐसे करके विकल्प में दिया रहेगा। अब जो विकल्प आपको अच्छा लगेगा, यानी कि जो आंसर आपका अच्छा रहेगा उसी वाले को, जैसे कि आपका मान लिया जाए कि पहला प्रश्न नंबर 1 है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 लिखा होगा, 1 के आगे ABCD लिखा है, ठीक है ना। तो यदि पहले वाले प्रश्न का विकल्प नंबर B सही है तो आपको अपने इस OMR शीट में B वाले गोले को अच्छे से कलरफुल कर लेना है, ठीक है ना। और ऐसे ही दूसरे प्रश्न में अगर मान लिया जाए कि आपको D वाला विकल्प सही मिल रहा है तो आप इसमें क्या करेंगे, D वाले गोले को कलरफुल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जिस प्रश्न का जो विकल्प रहेगा वही वाला गोला उसमें कलरफुल करना है, अन्यथा अगर किसी दूसरे गोले को आप कलरफुल करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। या यदि आप उसमें थोड़ा सा भी गलती करें कलरफुल करने में तो आपका प्रश्न भी गलती जा सकता है, सही होके भी गलती जा सकता है यदि आप कलरफुल करने में जो है कि गलती करेंगे तब, ठीक है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेकर 20 तक के जो आपको प्रश्न मिलेंगे उसके विकल्पों को आप इसमें भरेंगे, ठीक है ना। प्रश्न अपने प्रश्न पुस्तिका में से देखेंगे और उत्तर इस OMR शीट में भरेंगे, ठीक है ना। इसी के जस्ट नीचे दिया गया होगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो आप इसमें अपना हस्ताक्षर यानी कि अपना सिग्नेचर करेंगे। जस्ट इसी के नीचे दिख रहा है कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं करना है। ये आपके क्लास में जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो आएंगे और आपके पूरे कॉपी को जो है कि चेक करेंगे और सही रहेगा तो वो अपना हस्ताक्षर वहां पे करेंगे, अन्यथा गलत रहेगा तो आपको बताएंगे कि आपकी क्या गलती है, उसको सही करिए, ठीक है ना। इसके जस्ट बगल में दे रखा है केंद्र व्यवस्थापक का मुहर, तो आपको वहां पर केंद्र व्यवस्थापक यानी कि कहने का मतलब कि जिस केंद्र पर आप गए रहेंगे, सेंटर पर आप परीक्षा देने गए रहेंगे, तो वहां पर आपको उस केंद्र का जो है कि मुहर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। आपको उसमें भी कुछ नहीं करना होगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, अपना एक सिग्नेचर कर देना वहां पे। अब देखिए आते हैं इसी के जस्ट बगल में, यहां पर दिया गया है कि प्रश्न पत्र मार्का ऑब्लिक सीरीज, यानी कि या होता है उसका मतलब, तो प्रश्न पत्र का जो सीरीज संख्या कुछ दिया रहता है, यानी कि उसका मार्का कुछ दिया गया रहता है, ठीक है ना। वो आपको 2 अक्षरों में मिलेंगे, ठीक है, और वो दोनों अक्षर ABCD के ही कोई अक्षर रहेंगे। जैसे में कि आपको मिल गया BZ, ठीक है ना, जैसे कि आपको मिला है क्या BZ, अगर ये सीरीज आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर दिया गया पहला अक्षर, यहां पर देखिए पहला अक्षर और यहां पर आपका दिया गया दूसरा अक्षर, ठीक है ना। तो आपको पहला अक्षर में से B को क्या कर लेना है, निकालना है, और उसको क्या कर देना है, इसका जो खाना बना हुआ है चौकोर उसी में भर देना है B, और इसके नीचे आपको गोले दिए होंगे आपको पूरे अल्फाबेट्स दिए गए हैं और उसमें से B वाला जो गोला होगा उसको आपको कलरफुल कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा अक्षर, दूसरे अक्षर में आप ये वाला अक्षर दूसरा Z भर देंगे और इसमें जो आपको Z दिखेगा, Z वाला गोला, उसको आप कलरफुल कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न पत्र का मार्का यानी कि सीरीज को भर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको दिया गया है प्रश्न पत्र में जो है कि अगर आप जैसे कि संगीत वादन के लिए कोई विषय लिए हैं तो उसमें कौन सी विषय आपकी है, तो अगर वो ऐसा विषय आपने लिया है तो यहाँ पे सामने दिया गया है तबला, पखवज और मृदंग भाग जो भी है, तो यदि आपने ऐसा कुछ लिया है विषय तो आपको उसके जस्ट सामने उस गोले को रंग देना है, यानी कि कलरफुल कर देना है। जस्ट इसी के ऊपर देखिए आलेख भाग और प्रावैधिक भाग दिया गया है, तो इसमें से ये भी यदि आपका कोई भाग अगर चित्रकला में लिए हैं तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, वहां पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे यहां पर दिया गया है, नीचे भी उसी प्रकार से आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न पत्र का मार्का, ठीक है, नीचे के साइड में, तो इसमें भी जैसे ऊपर आपको प्रश्न पत्र का मार्का भरना है वैसे ही यहां पर भी आप नीचे भर देंगे और जस्ट बगल में आपको वही सब चीजें, जिला कोड, केंद्र का नाम, अनुक्रमांक, बाकी सब जो भी है आपको ऐसे ही लिखना होगा और केंद्र व्यवस्थापक का भी मुहर नीचे भी वैसे ही लगा होगा, ठीक है ना। दूसरा भाग जो आपको दिख रहा है, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहां पर भी आपको एक हस्ताक्षर कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या और उत्तर, तो प्रश्न संख्या और उत्तर ये नीचे वाले भाग में भी भरना है और ये भाग जो है कि आपका क्या किया जाएगा कि इसको स्कूल पर रखा जा सकता है या आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा जहां तक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये ऊपर का तो आपने गोला रंगा था प्रश्न का, लेकिन यहाँ पे गोला नहीं रंगना है, आपको क्या करना है कि प्रश्न नंबर 1 दिख रहा है तो 1 के सामने आपको जो विकल्प सही किए रहेंगे ना, यानी कि B विकल्प सही किया है तो इसके यहाँ पे अंदर भाग में B लिख देंगे,
ठीक है ना। जैसे दूसरे प्रश्न का डी वाला विकल्प है तो आप यहाँ पर डी लिख देंगे, लेकिन ऊपर वाले में क्या करना था, उस गोले को रंगना था, और नीचे वाले में देखिए खाना बनाया है, बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में वो चीजें लिख देनी है जो आपका विकल्प सही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए जब मतलब कि टोटल आपकी 20 प्रश्न रहेंगे, जो 20 प्रश्नों में से जो विकल्प आपके सही रहेंगे उस विकल्प का नाम लिख देना है, यानी ए या बी। तो इन सब सावधानियों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यदि आप इसको सही से करेंगे तो आपका कॉपी भी अच्छे से जचेगा और आपका नंबर आएगा, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जाने कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या चेंजिंग हुआ है और हमें क्या क्या किस तरीके से जो है कि इस आंसर शीट को भरना होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, शेष मिलता है अगले वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।